बैक टू माय चैनल खुशामदीद टू माय व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पर है जी सुबह का टाइम और मैं बना रही थी नाश्ता अपनी बेटी के लिए। जो मेरी बेटी सेकंड शिफ्ट में जाती है तो उसका नाम गौरी है। उसको हम प्यार से गौरी कहते हैं और गौरी उसका नाम जो है तो वो उसकी दादी ने ही रखा था। और मेरे बच्चों के सबके ही जो नाम है तो उनकी दादी ने रखे हैं। और मेरी जो सास है ना, जो मेरी मदर अल्लाह है, तो माशाल्लाह से सबके ही नाम बहुत अच्छे अच्छे रखती हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी बेटी के लिए बना रही थी अंडा और उसने मुझे कहा था कि इस तरह का मुझे अंडा बना कर दे। उसने एक वीडियो देखी थी कोई, तो उसमें इस तरह का अंडा था, प्याज और टमाटर वगैरह इस तरह से गोल गोल काट कर और उसके ऊपर फिर अंडा तो मैं उसके लिए बना रही थी। और उस वाले वैसे अंडे में तो इतने नमक मिर्च मसाले वगैरह नहीं थे, पर मैं अपनी बेटी के लिए थोड़े से नमक मिर्च मसाले डाल रही थी, क्योंकि मैं अगर सिर्फ नमक के साथ से बनाती तो उसको शायद अच्छा नहीं लगता। पर हुआ यूँ कि जिस टाइम मैं अंडा बना रही थी तो उस टाइम मेरा अंडा थोड़ा सा टूट गया था और वो पहले से ही मुझे कह रही थी कि मेरा अंडा तोड़िएगा नहीं और इसी तरह से बिल्कुल बना हुआ हो जिस तरह से मैंने आपको वीडियो में दिखाया। तो क्योंकि ये भी होता है कि हमारे यहाँ जो आजकल अंडे आ रहे हैं ना, तो वो इतने पतले हैं बिल्कुल पानी की तरह। तो पता नहीं क्यों, शायद बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है तो अंडे भी इतना अच्छे नहीं मिल रहे। खास करके ज़्यादातर अंडे तो हमारे यहाँ ख़राब निकलते हैं अंडे, इसलिए मैं आजकल बना ही नहीं रही। रास्ते में भी सुबह के टाइम बिल्कुल नहीं बन रहे अंडे, बहुत ही कम बनाते हैं अंडे गर्मी की वजह से। तो और अंडे ना अक्सर ख़राब निकलते हैं और जो सही भी निकलते हैं तो वो इतने पतले होते हैं, पता नहीं क्यों, पानी की तरह। तो कुछ इतना समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर थोड़ा-सा ये अंडा मेरी बेटी का टूट गया था, इतना ज़्यादा नहीं टूटा था, पर खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था और चटपटा-सा लग रहा था और इसमें जो ये प्याज़ का थोड़ा-सा क्रंच आ रहा था तो बहुत मज़े का लग रहा था। और उसके बाद मैंने लंच में बनाई थी यहाँ पर मिक्स सब्ज़ी और ये जो रेसिपी है तो मेरी अम्मी की है और कुछ ख़ास साइंस नहीं है, सिंपल सी ही रेसिपी है और जो भी सब्ज़ियाँ घर में हो तो बस मैं इसमें डालकर और बना लेती हूँ। मेरे बच्चे भी सभी शौक से खा लेते हैं और बनती भी बड़ी ही टेस्टी सी है। तो जो भी सब्जियां मेरे पास थी तो वो मैंने काट ली थी और पिछली बार मैंने क्या किया था कि मैंने इसमें बैंगन भी डाल दिया था। तो बैंगन क्योंकि जल्दी सॉफ्ट हो जाता है बहुत जल्दी, तो वो बैंगन तो बिल्कुल हलवा हो गया था, तो इसलिए इस बार मैंने इसमें बैंगन नहीं डाला था। और जो और सब्जियां थी, टिंडे वगैरह थे, आलू थे, भिंडी थी, शिमला मिर्चें थी, तो वो सारी सब्जियां मैंने डाल दी थी। और जहाँ पर मैं कुछ और भी, ये जो गवार की सब्ज़ी होती है, तो गवार की सब्ज़ी तो उसको मैं वॉश करके रख दी थी और जहाँ पर जब तक मेरा सालन बन रहा था तो मैं उसको भी काटती जा रही थी, काट कर रख रही थी। और ये वाली जो रेसिपी है ना, तो ये मुझे मेरी अम्मी ने बताई थी। और कुछ सब्जियाँ ऐसी भी होती हैं जो जिस तरह से टिंडे मेरे बच्चे जो है ना तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते और शिमला मिर्च भी मेरे घर में मेरी बेटी के अलावा और किसी को, मेरी बड़ी बेटी के अलावा और किसी को पसंद नहीं है। इस तरह से अगर मैं मिक्स सब्ज़ी बना लेती हूँ सारी सब्जियों की इकट्ठा, तो बच्चे भी शौक से खा लेते हैं और मेरे हस्बैंड को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है। जब भी बनाती हूँ तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। तो बस ज़िंदगी में भी कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो हमें कुछ खास पसंद नहीं होते, पर उन्हें भी बड़े ही प्यार से जो है तो वेलकम करना पड़ता है। तो ज़िंदगी भी बड़े आराम से और सुकून से गुजरती है। तो बस आप भी इसी तरह से क्या करें कि मिक्स सब्ज़ी पकाया करें और सलूक इत्तेफाक से रहा करें। तो यहाँ पर बस मेरा सिंपल सा सालन भी तैयार हो रहा था। और आप सुनाएं कि आपकी ईद की शॉपिंग हो गई है? और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस की ईद की शॉपिंग हो गई है और किस किस के घर में बकरा आ गया है। मेरे बच्चे तो जो हैं तो वो बहुत ही बेसब्री से बकरे का इंतज़ार कर रहे हैं और जो मेरा बेटा है तो वो तो रोज़ सुबह शाम मेरा सर खा गया है और अपने पापा का कि हमारा बकरा कब आया। तो हमारे यहाँ क्योंकि ऐसा होता है कि जो वेडनेसडे का दिन होता है तो उस दिन ही शायद वो मंडी लगती है जो जिसमें बकरा वगैरह और गाय जो है तो वो आती हैं। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि हम भी जो बुध का दिन होता है वेडनेसडे का, तो उस दिन हम भी मंडी जाएंगे और कुर्बानी का जो जानवर है तो वो लेकर आएंगे। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस किस का जो है तो वो कुर्बानी का जानवर आ गया है। और वैसे मुझे बहुत शौक होता है, मेरा बड़ा दिल भी कहता है कि ना हमारा जो कुर्बानी का जानवर है तो वो पहले ही घर में आए, क्योंकि मेरे अम्मी वालों के घर में ऐसा होता है कि मेरे अब्बू वाले क्या करते हैं कि वो 2 बकरे करते हैं माशाल्लाह से, पर वो पहले से ही ले
अब्बू वाले पहले से ही ले लेते हैं 15-20 दिन या 25 दिन पहले। और अब्बू वालों के पास ना ऐसा है कि एक्स्ट्रा जगह है और उनके गोदाम वगैरह है उनके कारोबार के हिसाब से, तो उनके पास ना एक्स्ट्रा जगह होती है, तो वहाँ पर बकरों को रखते हैं। और फिर शाम को मेरा जो छोटा भाई है तो उनको घुमाने के लिए भी लेकर जाता है थोड़ा बहुत। और फिर रात के टाइम पर उनको घर भी लेकर आते हैं, उनका ख्याल वगैरह रखते हैं अच्छी तरह से। तो वो उनके बच्चे पहले आ जाते हैं ना, तो फिर मैं जब अपने मैके जाती हूँ तो मेरे बच्चे भी बड़ा ही खुश होते हैं। और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि ना मेरे जो हस्बैंड है तो वो ईद से 8 10 दिन पहले लेकर आते हैं बकरा। तो और क्योंकि हमारे पास से मेरे घर में इतनी जगह भी नहीं है, मेरा सहन भी छोटा है। और वैसे मेरे अब्बू वालों का सहन भी छोटा है, मेरे अम्मी वालों का जो घर है ना तो उनका भी सहन बिल्कुल छोटा-सा है। तो इसलिए वो ऐसा करते हैं कि वो दिन के टाइम या शाम के टाइम पर घर पर लेकर आते हैं बकरों को, और उसके बाद उनके पास एक्स्ट्रा जगह है तो वो वहाँ पर ना रात के टाइम पर वहाँ उनको ना बांध कर आते हैं, या इस तरह से हो जाता है। तो बस मेरे बच्चे सुबह अपने हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा कह रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा है कि हम कल जाएँगे और बकरा लेकर आएँगे। और यहाँ पर बस मैं ग्वार की सब्ज़ी जो है तो वो काट रही थी और इस सब्ज़ी को काटने में भी मुझे काफ़ी टाइम लगता था, पर बस मैं अभी अभी ऐसा करती हूँ कि मैं जो भिंडी की सब्ज़ी है तो ये ना, तो वो भी इस तरह से काटती हूँ कि 3-4 भिंडी एक साथ लेकर ये और काट देती हूँ। और जो ये ग्वार की सब्ज़ी है ना, तो इसको भी मैं 3-4-5 या शायद उससे भी ज़्यादा इस तरह से ले लेती हूँ हाथ में, और उनको एक साथ ही काट लेती हूँ, क्योंकि एक-एक काटने में तो 1 घंटा लग जाएगा या आधा घंटा लग जाएगा, इतना टाइम टेकिंग काम होता है ये। और ये गवार की फली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होती थी पहले, शादी से पहले और बचपन में इतनी ज़्यादा मैं सब्जियां नहीं खाती थी। पर जब मेरी शादी हो गई ना, तो मुझे पता चला कि मेरे जो हस्बैंड है तो वो सब्जियां शौक से खाते हैं, गोश्त और मछली से भी ज़्यादा वो शौक से सब्जी खाते हैं। तो उसके बाद मैंने सब्जियां पकाना भी शुरू कर दी, तो उसके बाद मुझे बस अच्छी लगने लगी, और मैं भी सब्जियां जो है तो वो शौक से खा लेती हूँ। और यहाँ पर बस मेरा सालन भी कुक हो गया था। मैंने उसमें थोड़ा-सा पानी डाल लिया था जिससे उसे थोड़ी-सी उसकी ग्रेवी बन जाए। क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं ना या मेरे हस्बैंड, तो वो चाहते हैं कि हर जो सालन जो भी बने ना तो उसमें थोड़ा-सा ना वो ग्रेवी हो, मतलब सूखा-सूखा सा सालन पता नहीं क्यों मेरे घर में खाते नहीं हैं। और मेरा भाई जो है ना छोटा, तो वो तो हर चीज़ कहता है कि बस फ्राई की हुई हो या इस तरह से ना हो कि वो ड्राई हो। उसको ना ग्रेवी वाला सालन बिल्कुल भी पसंद नहीं। और मेरे घर में तो जो भी सालन बनता है ना तो वो ऐसे रूखा-सूखा हो ना तो वो पसंद ही नहीं आता। तो बस हर किसी का अपने हिसाब से और टेस्ट के हिसाब से बनता है खाना। और मेरी अम्मी वाले जो इस तरह की सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि वो एक-एक सब्ज़ी को अलग-अलग से फ्राई करते हैं पहले कुकिंग ऑयल में, और उसके बाद मिक्स करके उनका इस तरह से भुनाई करके और सालन बनाते हैं टमाटर वगैरह डालकर। पर मैं एक-एक सब्ज़ी को अलग से फ्राई नहीं करती, उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल लग जो है तो वो जज़ब हो जाता है, एक्स्ट्रा ऑयल उसमें चला जाता है, फिर वो ऑयली सा बन जाता है सालन। और उसके बाद यहाँ पर मैं 1 घंटे के बाद आई थी और देख रही थी जो मैंने ग्वार की जो फलियाँ वगैरह थी तो उसको बॉयल करने के लिए रख दिया था, और मैंने सिल्वर वाली ही बर्तन में इसको रखा था बॉयल करने के लिए। मैं कोई भी चीज़ बॉयल करती हूँ, चने वगैरह, तो मैं इसी बर्तन में बॉयल करती हूँ, नॉन स्टिक में नहीं करती। या मैं दूध भी जो है तो वो नॉन स्टिक में नहीं करती, बस मैं इसी तरह के बर्तन में करती हूँ बॉयल। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 टाइम पानी नहीं दिया है पौधों को, तो इस तरह से बिल्कुल मुरझा कर कैसे गिर गए हैं। और गर्मी ज़्यादा है ना, तो मैं 2 टाइम ही पौधों को पानी देती हूँ, एक सुबह के टाइम देती हूँ और एक शाम के टाइम पर देती हूँ। तो मैंने कल शाम को इनको पानी दिया था और सुबह नहीं दिया था पानी, तो कितने मुरझा गए थे पौधे, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, फिर मुझे इतना एहसास हो रहा था। तो बस उसके बाद जल्दी से मैंने पौधों को पानी दे दिया था, और मैंने 2 बार इनको पानी दिया, और पौधों के ऊपर भी मैंने पानी डाला था काफ़ी सारा। मैंने पौधों को नहला दिया था, तो उसके बाद मैंने ये वाली थोड़ी-सी वीडियो बनाई थी। पर अभी भी पौधे जो है ना तो वो फिर से सही नहीं हुए थे, तो मैंने 1-2 बार और उनको पानी दे दिया था अच्छी तरह से। तो उसके बाद ना ये पौधे मेरे बिल्कुल ठीक हो गए थे, सही हो गए थे। तो गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद आ गई ना आजकल, और हर जगह पर ही है, हर शहर में गर्मी तो है। और ये मेरा बेटा मेरे लिए चॉकलेट लेकर आया था, सबके लिए लेकर आया था, अपनी बहनों के लिए, अपने लिए और मेरे लिए। तो मैं देख रही थी कि इतनी ज़्यादा बड़ी-सी चॉकलेट है ये वेफ़र वाली। और उसके बाद बस यहाँ पर रात के टाइम पर मैं कराई थी सिलाई-कटाई का थोड़ा-सा काम। और ये वाला जो ट्राउज़र है ना, जो आपको अभी नज़र आ रहा है, तो ये पहले गरारा था, जो वो शरारा होता है बड़े-बड़े पाँचों वाला। तो ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड था, इसकी जो कमीज़ थी तो वो मैंने पहन ली थी लॉन्ग की। और ये क्योंकि इसलिए रह गया था ना कि इसके पाँचे बड़े-बड़े थे और उस पर कढ़ाई की हुई थी, तो ये भारी-भारी सा लगता था, तो मैंने इसको यहाँ से काट कर और इसकी जो चुनट वगैरह है तो वो निकाल कर इसको ट्राउज़र बना दिया था यहाँ से।
जैसे इसकी मैंने शलवार बना दी। तो उससे बस ये हुआ कि मैंने सोचा कि मैं इसको पहन लूँ और ये भी यूज़ हो जाए, 2 साल से इसी तरह से बेकार सा पड़ा हुआ है। तो मैंने इसको ना वो जो था वो ख़त्म कर दिया, जो गरारा था वो जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल कर काट दिया और दोबारा से इसको सिलाई लगाकर मैंने इसकी शलवार बना ली और इस पर कढ़ाई भी अच्छी की हुई है। इसके ऊपर जो काम है ना तो बहुत ही अच्छा है, सिंपल सा और लॉन्ग का कपड़ा था। तो मैंने सोचा कि किसी न किसी कमीज़ के साथ बस मैं इसको पहन लूँगी, अच्छा लग रहा था। तो ये मैंने रात के टाइम पर देर से जी मैंने काम कर लिया था, जिस टाइम मेरे बच्चे सो जाते हैं ना तो फिर इस तरह का कुछ सिलाई वगैरह इस तरह के जो काम होते हैं ना तो मैं रात को ही कर देती हूँ। साढ़े 10 से 11 बजे मैं करने शुरू लग जाती हूँ और 1 बजे तक बस मैं अपनी सिलाई मशीन रख देती हूँ। और रात के टाइम पर जी हमारा सिंपल सा डिनर था और हमने डिनर में पकाई थी दाल और चावल बनाए थे। हमारा देसी खाना और कुछ समझ में आए या ना आए तो बस फिर दाल निकाल कर जल्दी से बना लो। क्योंकि दाल भी मेरे बच्चे माशाल्लाह से शौक से खा लेते हैं और इस तरह से मैंने राइस बना लिए थे, इसमें मैं थोड़ी-सी सब्जियाँ डाल दी थी और ये प्याज़ जो है 2 कटी हुई मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उनके अलावा हमारे घर में ना कच्ची प्याज़ और कोई भी नहीं खाता, ना मेरे बच्चे और ना ही मैं। तो बस ये हमारा डिनर था और इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।